टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, आपको सेल वाले चैप्टर में भी हेल्प करेगा और आपको आपके बायोमॉलिक्यूल में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये टॉपिक एक जगह पे नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हर जगह दे रखा है, तो क्यों ना इसको एक जगह पे इकट्ठा करके कंसाइज कर लेते हैं, और क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि किस किस पर सेल वॉल होती है और किस किस पर होती है, तो उसका मटेरियल क्या होता है। तो टॉपिक है आपका सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर आपने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इट मींस यहाँ पर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो किसी ना किसी सब्सटेंस से तो बनी होगी। तो अगर मैं बात करूँ इसके सब्सटेंस की, तो उसका सब्सटेंस होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब अगर मैं बात करूँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीमर होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है। नॉर्मल सा अगर आप एक मोती ले रहे हैं, एक माला की, एक चेन की, तो दैट इज मोनोमर, और उसको रिपीटेड पे आप लगा रहे हैं, दैट इज पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पॉलीमर है। ठीक है, अब पॉलीमर है तो इट मींस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक पॉलीमर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके सब्सटेंस की बात करूँ, इसके नेचर की बात करूँ, तो ये होता है नेचर में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और आपको इतना तो पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स या सैकराइड्स भी कहते हैं, तो इसको हम शुगर और सैकराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम अब यहाँ पे होमो हेट्रो वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पॉलीसैकराइड्स भी कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर एक नॉर्मल यानी सेम टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है, तो सेम का मतलब होमो होता है, और अगर डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है यानी दो मोनोमर्स यूज हो रहे हैं, तो वहां पे हम हेट्रो का वर्ड यूज करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोमर्स यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं हेट्रो पॉलीसैकराइड्स। हेट्रो पॉलीसैकराइड्स, हेट्रो मतलब दो डिफरेंट है ना, पॉली मतलब पॉलीमर, सैकराइड्स मतलब ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। ठीक है, अब देखिए, ये डायग्राम कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है कि ये जो एक चेन है यानी एक जो आपको पॉलीमर नजर आ रहा है, ये दो डिफरेंट मोनोमर से बना होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए, अगर मैं इस पूरे की बात करती हूँ तो ये हो गया आपका पॉलीमर, ये हो गया पॉलीमर। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीमर का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि एक हेट्रो पॉलीसैकराइड्स है। हेट्रो पॉलीसैकराइड्स है। अब हेट्रो है तो दो डिफरेंट पॉलीमर तो होंगे। अगर मैं पहले पॉलीमर की यहाँ पर बात करूँ तो एक मोनोमर ये है, ये लगा, फिर दूसरा मोनोमर लगेगा, फिर लगेगा पहला मोनोमर, दूसरा मोनोमर, इसीलिए इसको हेट्रो बोला है। ठीक है, अब पहला जो मोनोमर है वो है नाम। अब नाम का मतलब क्या है, नाम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसे हम नाम कहते हैं। अब जो दूसरा है उसे हम मोनोमर को कहेंगे नाग। नाग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसिल अमीन। ठीक है, मतलब यहाँ दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर लगे हैं, जैसे ये नाम हो गया, ये हो गया नाग। ठीक है, इसीलिए हो गया नाग। ठीक है, फिर ये नाम हो गया, फिर ये नाग हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी चेन बनाओगे उसमें मोती जोड़ के, तो एक बेटा आपको बॉन्ड या धागा भी तो चाहिए होगा ना। तो बेसिकली इन दोनों यानी इन सारे मोनोमर को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड चाहिए वो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लिंकेज के नाम से भी जानते हैं, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये रहा आपका कंप्लीट पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी बैक्टीरियल सेल वॉल। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंगल सेल वॉल, यानी फंजाई के ऊपर कौन सी सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल। ठीक है,
फंगल सेल वॉल, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो यहाँ पर सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब बात करते हैं किस मटेरियल की होती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थी ना, ऐसे यहाँ पर होती है काइटिन की, आपको भी पता होगा शायद, ठीक है। और नेचर में काइटिन भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसीलिए हम इसको शुगर और सैकराइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब भाई ये भी एक पॉलीमर है तो इसको भी हम बोलेंगे आपका पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पॉलीसैकराइड्स। अब बात आती है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल थी जिस चीज की बनी थी यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो वो तो हेटेरोपॉलीसैकराइड थी। तो अब इसका क्या मसला है बेटा, ये होगा होमोपॉलीसैकराइड, यानी यहाँ पर जो आपका मोनोमर होगा वो एक ही टाइप का लगा होगा, इसे हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकराइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर होमो है यानी सेम मोनोमर, ठीक है, इसे बना देते हैं, ये देखेंगे सेम मोनोमर, ठीक है, सेम मोनोमर, ठीक है। तो ये रहा मोनोमर, ठीक है। अगर मैं इसके पूरे पॉलीमर की बात करूंगी तो पॉलीमर हो जाएगा काइटिन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे होमो पॉली सैकराइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोनोमर है वो केवल बेटा नाग होता है, यानी नाग को आप रिपीटेड में जोड़ते चले जाओगे और जो आपको पूरा एक पॉलीमर मिलेगा उस पॉलीमर को हम काइटिन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसल अमीन, ठीक है। और यहाँ पर सारे नाम हो गए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि दो मोनोमर को जोड़ने के लिए कोई लिंकेज या बॉन्ड तो चाहिए होगा, तो ये भी क्योंकि बेटा कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पर भी आपका आएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, ठीक है। तो ये रहा आपका फंगल सेल वॉल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्लांट के सेल पर। थर्ड प्लांट सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए, अब बचपन से एक बात तो हम लोग सुने ही होते हैं कि प्लांट के ऊपर सेल प्रेजेंट होती है, और कुछ लोग तो ये भी सुने होते हैं कि वो सेल्यूलोज की बनी होती है, पर एक्चुअल में सेल्यूलोज क्या है ये नहीं पता होता है, तो आज इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। अब जो सब्सटेंस की बनी होती है वो है सेल्यूलोज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जिस तरह पेप्टाइडोग्लाइकेन और काइटिन आपका कार्बोहाइड्रेट था ना, उसी तरह जो आपका सेल्यूलोज है ना वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये भी है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम इसको शुगर और सैकराइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये पॉलीमर है कि ये मोनोमर है। ऑब्वियसली ये पॉलीमर है, तो यहाँ पर ये आ गया पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पॉलीसैकराइड्स बोलेंगे, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। अगर इसमें एक सिंगल मोनोमर यूज हुआ होगा तो ये होमोपॉलीसैकराइड हो जाएगा, अगर इसमें डिफरेंट मोनोमर्स यूज हुए होंगे तो ये हेटेरोपॉलीसैकराइड हो जाएगा, बट इसमें भी काइटिन की तरह एक सिंगल मोनोमर यूज होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे होमोपॉलीसैकराइड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी मोनोमर की, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हमने काइटिन में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक मोनोमर होता है। अब उस मोनोमर का नाम होता है, क्योंकि मैं भी आपको बताती हूँ, ये रहा पूरा पॉलीमर, ठीक है। इस पूरे पॉलीमर को हम बोलेंगे पॉलीमर को सेल्यूलोज, ठीक है, क्योंकि नेचर में कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लिखेंगे पॉलीसैकराइड, होमोपॉलीसैकराइड, ठीक है। अगर बात करें मोनोमर की तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर्स यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे और यहाँ पर जो एक पूरा आपको पॉलीमर मिलेगा उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक बॉन्ड और लिंकेज तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट है तो लिंकेज का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अगर बच्चों को दिक्कत होगी कि नाम एन
एब्सेंट। ठीक है, अब जब सेल वॉल ही नहीं है तो किससे बनी होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ यानी प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा में क्या होता है, आपने शायद सुना होगा क्लासिफाइड्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ के ऊपर तो सेल वॉल होती है पर कुछ के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, तो जिनके ऊपर भी सम प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके ऊपर भी, ठीक है, सम प्रोटिस्टा में यहाँ पर जो आ रहा है ना वो ग्लाइकोसाइड्स और डाइनोफ्लैगेलेट्स है। ठीक है, तो उनके ऊपर सेल वॉल होगी तो वो सेल्यूलोज की बनी होगी, वो सेल्यूलोज की बनी होगी। कई बार उसमें सिलिका भी होता है तो हम ये कह सकते हैं मेड अप ऑफ सिलिकेट्स, मेड अप ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेल वॉल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में अलग अलग वीडियो आपको मिलती रहेगी।